Hello student, in last video we had completed till page 24. One activity was completed. Now I am going to start this activity, page number 25. Okay, games. Can you see the first sentence? Games help us to break. Games help us to break what? From our daily routine. गेम्स क्या होता है? हमें हमारे डेली रूटीन से ब्रेक देता है. गेम्स हेल्प अस टू ब्रेक फ्रॉम आवर डेली रूटीन. क्या होगा नंबर 1 का आंसर? फ्रॉम आवर डेली रूटीन. वी प्ले डिफरेंट गेम्स एट स्कूल एंड होम. वी प्ले डिफरेंट गेम्स एट school and home. If the rules are not clear, it can. अगर रूल्स क्लियर नहीं होंगे तो क्या होगा? It can create. देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, ये लिखना होगा आपको पेज नंबर 20 में. It can create confusion and fights. Confusion and fights. Dash आर सम फॉर्म्स ऑफ रिक्रिएशन. रिक्रिएशन के फॉर्म्स क्या क्या हैं? सी इन पेज नंबर 22. गोइंग फॉर अ पिकनिक, टू एन अम्यूजमेंट पार्क, टू द जू, फॉर अ फिल्म और टू अ सर्कस. ओके, आर सम फॉर्म्स ऑफ रिक्रिएशन. अ सर्कस हैज रिंग मास्टर. सर्कस में कौन होता है? रिंग मास्टर. ये हम सभी जानते हैं. नाउ गोइंग टू द क्वेश्चन आंसर्स. व्हाट आर इंडोर एंड आउटडोर गेम्स? गिव 2 एग्जाम्पल्स ऑफ इच. इंडोर गेम्स और आउटडोर गेम्स क्या होता है? सी इन पेज नंबर 24. Point number 3 for the first answer. Games which can be played outside are called outdoor games. The games which are played in a closed space or a stadium are called indoor games. ठीक है? Then इनके 2 एग्जाम्पल्स हैं. इंडोर गेम्स के आप 2 एग्जाम्पल दे सकते हो, आउटडोर को भी दे सकते हो. इंडोर का जैसे हो गया आपका चेस, कैरम. आउटडोर का हो गया क्रिकेट, फुटबॉल. ठीक है, ये आप दे देना. Going to the next question. Name any 2 games that you can play only at your school. Give reasons for your answer. See this answer number 2. 2 गेम्स ऐसा बताइए जो आप अपने स्कूल में खेल सकते हो और रीजंस भी बताइए. तो आप खो खो भी स्कूल में खेलते हो, आप कबड्डी भी खेलते हो. दोनों का रीजन क्या हो सकता है? बिकॉज दीज गेम्स डू नॉट रिक्वायर फॉर्मल ट्रेनिंग. इन गेम्स के लिए हम खेल सकते हैं, इसके लिए फॉर्मली ट्रेनिंग, बहुत ज़्यादा ट्रेनिंग की ज़रूरत नहीं होती है. नाइदर दे नीड वेल इक्विप्ड स्टेडियम्स. इनके लिए बहुत बड़ा स्टेडियम होना भी बहुत ज़रूरी नहीं है, हम कहीं पे भी खेल सकते हैं खो खो एंड कबड्डी. बिकॉज दीज गेम्स डू नॉट रिक्वायर फॉर्मल ट्रेनिंग, नाइदर डू दे नीड वेल इक्विप्ड स्टेडियम्स. Then question number 3. Write any 2 important things to keep in mind while playing a game. गेम खेलते वक्त हमें 2 चीज़ें दिमाग में क्या रखनी होती है? पहला, do not hurt anyone physically or use bad words. किसी को चोट पहुंचानी नहीं चाहिए और किसी को गंदी भाषा में बोलना नहीं चाहिए. फिर नेक्स्ट पॉइंट, if you lose the game, do not forget to congratulate and shake hands with your rival. अगर आप गेम हार जाते हो तो अपने राइवल से हाथ मिलाना कभी भूलना नहीं चाहिए. टीममेट्स हमेशा अगर हार भी गए तो अपने जो ओपोनेंट है उनका हाथ शेक हैंड जरूर, जो जीता है उसको शेक हैंड करना और कॉन्ग्रेचुलेट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है. वाई? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4. वाई इज इट इम्पॉर्टेंट टू प्ले गेम्स? गेम्स खेलना क्यों इम्पॉर्टेंट है? गेम्स, नंबर C number 1 point. Games are an important part of growing up.
गेम्स गिव्स अस रेस्पाइट फ्रॉम आवर डेली रूटीन। तो ये कौन सा आंसर हो गया? आंसर नंबर 4। वाई इज इट इम्पॉर्टेंट टू प्ले गेम्स? वाई डू यू थिंक इट इज इम्पॉर्टेंट टू हैव रूल्स इन गेम्स? आपको ऐसा क्यों लगता है कि गेम्स में रूल्स होना चाहिए? सी, over here it is only written, rules in a game avoid unnecessary confusion and fights between players. Rules in a game avoid unnecessary confusion and fights between players. तो आपका ये दोनों कंप्लीट हो गया, चैप्टर नंबर 3 कंप्लीट हो गया। नाउ वी विल गो टू द चैप्टर नंबर 4। व्हाट इज चैप्टर नंबर 4? वर्क पीपल डू। जो लोग क्या क्या काम करते हैं, अलग अलग तरीके का काम होता है, वो क्या क्या काम किया जाता है उसके बारे में बता रहे हैं। कोई कुछ काम करता है, कोई कुछ काम करता है। लुक अराउंड यू, यू विल फाइंड पीपल इंगेज्ड इन डूइंग सम वर्क और द अदर। आप अपने चारों तरफ देखिए, आपको कोई ना कोई काम करते हुए लोग जरूर दिखाई देंगे। वेदर एट स्कूल और इन योर नेबरहुड, चाहे आप अपने स्कूल में देखिए, चाहे नेबरहुड में देखिए। आवर पेरेंट्स ऑल्सो वर्क टू प्रोवाइड अस विथ फूड, शेल्टर एंड क्लोथिंग। हमारे पेरेंट्स भी काम करते हैं ताकि हमें खाना, रहना और कपड़े की व्यवस्था हो सके। एज वी ग्रो अप वी नीड टू वर्क टू अर्न अ लिविंग। जैसे हम बड़े होते हैं हमें ये लिविंग, अपने लाइफ जीने के लिए कमाना पड़ता है। द वर्क दैट पीपल डू टू अर्न अ लाइवलीहुड, जो काम लोग करते हैं अपने जीवन के लिए, अपनी जिंदगी, अपना घर चलाने के लिए, उस काम को हम ऑक्यूपेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इज कॉल्ड देयर ऑक्यूपेशन। द वर्क दैट पीपल डू टू अर्न अ लाइवलीहुड इज कॉल्ड देयर ऑक्यूपेशन। वह काम जो लोग करते हैं अपना घर चलाने के लिए, दैट इज कॉल्ड देयर ऑक्यूपेशन, दैट इज कॉल्ड देयर ऑक्यूपेशन। डिफरेंट काइंड्स ऑफ वर्क, सब लोग कोई ना कोई काम करते हैं, सब अलग अलग तरीके का काम करते हैं। दिस इज नंदी, दिस इज नंदलाल, ये आपको दिख रहा है? दिस इज नंदलाल, ही इज अ पॉटर। पॉटर कौन होता है? जो मिट्टी के बर्तन बनाता है। ही मेक्स डजन्स ऑफ क्ले पॉट्स, डजन ऑफ यानी बहुत सारे पॉट्स, बिग एंड स्मॉल बनाता है। ऑन हिज पॉटर्स व्हील एवरी डे, उसके पॉटर्स व्हील में, आपको पॉटर व्हील दिख रहा है? ये रहा पॉटर व्हील। दिस पॉट्स आर यूज्ड फॉर स्टोरिंग वाटर, ये किस? ऑन हिज पॉटर व्हील्स एवरी डे, सॉरी, अपने पॉटर्स व्हील में वह बहुत सारे पॉट, बड़े और छोटे पॉट बनाता है। दिस पॉट्स आर यूज्ड फॉर स्टोरिंग वाटर, क्या काम आते हैं ये पॉट? पानी रखने के लिए, प्लांट्स को ग्रो करने के लिए, एंड अदर पर्पसेस, और भी कुछ काम के लिए हम रख सकते हैं। ड्यूरिंग दिवाली नंदलाल मेक्स स्मॉल क्ले दियाज दैट पीपल यूज टू डेकोरेट देयर होम्स। दिवाली में हम मिट्टी का दिया लाते हैं ना, तो वो मिट्टी का दिया वगैरह कौन बनाता है? पॉटर बनाते हैं। कौन बनाता है? पॉटर। नंदलाल सेज ही लर्नड दिस स्किल फ्रॉम हिज फादर, नंदलाल बोलता है कि उसको यह काम अपने पापा से सीखा। हु इन टर्न लर्न फ्रॉम हिज फादर, और उसके पापा ने अपने पापा से सीखा, यानी पीढ़ी दर पीढ़ी यही काम करते आ रहे हैं। बट ही इज नॉट श्योर इफ ही वुड लाइक हिज चिल्ड्रन टू बिकम पॉटर्स, लेकिन वह इस बात के लिए श्योर नहीं है कि उसके बच्चे पॉटर बनेंगे। बोथ हिज चिल्ड्रन गो टू अ नेबरहुड स्कूल, क्योंकि उसके जो बच्चे हैं वह पास ही के स्कूल में जाते हैं। ही वुड लाइक देम टू टेक अप सम अदर प्रोफेशन, वह ये चाहता है कि उसके जो बच्चे हैं कोई अलग काम करें। व्हेन दे ग्रू अप, जब वो बड़े हो जाए। नो वन बाइज क्ले पॉट्स दीज डेज, आजकल मिट्टी का पॉट कोई नहीं खरीदता। इट इज डिफिकल्ट टू मेक इनफ मनी, बहुत मुश्किल होती है पैसा बनाने के लिए। बीइंग अ पॉटर, पॉटर बन के पैसा कमाने के लिए बहुत मुश्किल होती है। सेज नंदलाल, ही इज अफ्रेड दैट हिज क्राफ्ट वुड डाई सून, उसको ये डर लगता है कि उसका क्राफ्ट एक दिन खत्म हो जाएगा। टेलर, टेलर क्या करते हैं? हमारे कपड़े स्टिच करते हैं, है ना? तो देखिए इसमें क्या लिखा हुआ है? अहमद इज अ टेलर, ही मोस्टली, दिख रहा है आपको? अहमद इज अ टेलर, ही मोस्टली स्टिचेज वुमेन्स क्लोथ, वह लेडीज लोग की क्लोथ सिलता है। ही लर्न टू स्टिच फ्रॉम हिज मदर, उसने कहाँ से सीखा? उसने अपनी मम्मी से सीखा। ये दिख रहा है आपको टेलर? ही फर्स्ट कट्स द क्लोथ विथ अ पेयर ऑफ सीजर्स, कैंची से वह पहले क्लोथ को काटता है, एंड देन स्टिचेज इट ऑन अ स्विंग मशीन,
फिर उसको कपड़ों को मशीन में सीलता है, ठीक है। सम कस्टमर्स आस्क फॉर एम्ब्रॉयडरी ऑन द क्लोथ्स। कुछ कस्टमर्स जो होते हैं बोलते हैं कि हमारे क्लोथ्स में एम्ब्रॉयडरी भी कर देना। अहमद्स वाइफ शहनाज मेक्स ब्यूटीफुल एम्ब्रॉयडरी। अहमद की जो वाइफ है शहनाज, वह बहुत ही सुंदर एम्ब्रॉयडरी बनाती है। यूजिंग कलरफुल सिल्क एंड थ्रेड, कलरफुल धागों से वह एम्ब्रॉयडरी बनाती है। सी लर्न टू एम्ब्रॉयडर फ्रॉम हर मदर इन लॉ। उसने अपनी किससे सीखा? उसने अपनी मदर इन लॉ से ये एम्ब्रॉयडरी सीखा। शहनाज ने किससे सीखा? अपनी मदर इन लॉ से। चंदलाल इज अ कॉबलर। चंदलाल कौन है? चंदलाल क्या है? कॉबलर है। ही मेंस स्टोन शूज एंड मेक्स न्यू वंस। वह फटे हुए जूतों को सील के नए जूते बनाता है। ही ग्रू अप वॉचिंग हिज फादर मेक थिंग्स विथ लेदर। वह बड़ा होते हुए यही देखा है कि उसके पापा लेदर का से शूज बनाते हैं। दैट इज हाउ ही लर्न द क्राफ्ट। इसी तरीके से उसने भी यह क्राफ्ट सीखा है। He works with a shoe last that is shaped like a shoe and uses a special thread to stitch them. वह क्या करते हैं? शूज को अच्छे से धागे लगा के उनको नए तरीके से कर देता है। He feels sad that everyone prefers to wear factory made shoes these days. उसको ये इस बात से बहुत दुखी है कि आजकल सब लोग फैक्ट्री से बनाए हुए जूते ही पहनते हैं। तो आप ये देख रहे हो, सब ने किसी ना किसी से सीखा ही है। किसी ने अपने पापा से सीखा है, किसी ने अपने मदर इन लॉ से सीखा है, किसी ने अपने दादा से सीखा है, किसी ने अपनी मम्मी से सीखा है। तो सब जो भी काम होता है अपने से बड़े जो वो काम करते हैं उनसे ही सीखते हैं। ये दिख रहा है आपको मैकेनिक। ये कौन है? कार रिपेयर करते हैं, मोटर गैरेज यानी गाड़ी वगैरह को रिपेयर करना। हरी इज अ मैकेनिक। ही वर्क्स इन अ मोटर गैरेज। कहाँ काम करता है वो? मोटर गैरेज में। ही स्टार्टेड ऑफ एज अ हेल्पर। उसने शुरू कैसे किया था? पहले हेल्पर का काम करके उसने शुरू किया था। सॉरी। ओवर द इयर्स ही लर्न हिज जॉब सो वेल दैट ही वॉज मेड द चीफ मैकेनिक बाय द गैरेज ओनर। उसने अपना काम इतने अच्छे तरीके से सीखा कि उसके मैनेजर ने, गैरेज के जो ओनर है, उसने उसको चीफ मैकेनिक बना दिया। हरी कैन नाउ रिपेयर। हरी क्या क्या रिपेयर कर सकता है? हरी कैन रिपेयर स्कूटर्स, मोटरसाइकिल्स एंड कार्स। पीपल इन द नेबरहुड प्रेफर टू गेट देयर व्हीकल्स रिपेयर्ड बाय हरी। उसके नेबरहुड में जितने भी लोग रहते हैं, उनके गाड़ी में कुछ भी प्रॉब्लम होती है तो वह हरी के पास आते हैं। जोसेफ इज अ ड्राइवर। ही ड्राइव्स अ स्कूल बस। जोसेफ कौन है? जोसेफ ड्राइवर है। वह ड्राइव करता है, गाड़ी चलाता है, यानी बस चलाता है, स्कूल का बस चलाता है। ही फील्स दैट दिस जॉब रिक्वायर्स हिम टू बी वेरी रिस्पॉन्सिबल। क्योंकि गाड़ी चलाना बहुत ही रिस्पॉन्सिबिलिटी का काम होता है, जिम्मेदारी का काम होता है। ही कैन नॉट कम लेट फॉर वर्क एंड नीड्स टू बी ड्राइव वेरी केयरफुली। वह अपने काम में लेट नहीं आ सकता, उसको गाड़ी भी बहुत ध्यान से चलानी पड़ती। ही ऑलवेज फॉलो द ट्रैफिक रूल्स। उस रास्ते में जितने भी ट्रैफिक रूल्स होते हैं उन सबको वह फॉलो करता है। देन जेंडर एंड वर्क। In our society, traditionally some professions are considered suitable only for men, while some are considered suitable only for women. हमारी सोसाइटी में आपने कई बार ऐसे देखा होगा कि यह काम तो सिर्फ लेडीज ही कर सकते हैं, यह काम तो सिर्फ जेंट्स ही कर सकते हैं। ऐसे बहुत बार इश्यूज आते हैं, आपने देखा होगा। However, things have changed today. लेकिन आजकल बहुत कुछ चेंज हो गया है। Women are making their mark in every field. हर कोई भी फील्ड हो, कोई भी काम हो, उसमें आपको वुमेन काम करते हुए जरूर दिखेगी। वुमेन्स आर ट्रैवलिंग टू स्पेस। वुमेन्स स्पेस में भी जा रही है। बिकमिंग फाइटर पायलट। से देखो आपको पायलट दिख रही है, फाइटर पायलट्स बन रही है, प्रोफेशनल रेसलर्स भी बन रही है और टैक्सी भी चला रहे हैं। सिमिलरली मैन हैव ऑल्सो स्टार्टेड वर्किंग एज अ ब्यूटिशियन। और आपने ये भी देखा होगा कि जो मैन लोग हैं ब्यूटिशियन यानी मेकअप का कोर्स भी करते हैं, डांस भी सिखाते हैं। एंड डांसर्स विच वी अर्ली कंसिडर्ड अप्रोप्रिएट ओनली फॉर वुमेन। जो पहले ऐसे माना जाता था कि ये काम सिर्फ लेडीज लोग ही करती है। सेवरल मैन टुडे आर ऑल्सो होम मेकर्स। बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं आजकल जो होम मेकर्स, घर वगैरह बनाने का भी काम करते हैं। तो बहुत सारा काम जो ऐसा होता है जो लेडीज लोग पहले करती थी और जेंट्स करते थे, तो वो जो सारे काम हैं जो उसमें लेडीज भी कर सकती है और वह भी काम है जो मेन भी करते हैं। सुरेखा यादव इज इंडियाज फर्स्ट फीमेल ट्रेन ड्राइवर। आपको पता है कि सुरेखा यादव जो इंडिया की सबसे पहली ट्रेन ड्राइवर थी इन 1988, यानी ट्रेन चलाना। शी ड्रोव द फर्स्ट लेडीज स्पेशल लोकल ट्रेन फॉर सेंट्रल रेलवेज। इन 1988 में उसने क्या किया था? पहला
स्पेशल लोकल ट्रेन चलाया था फॉर सेंट्रल रेलवेज के लिए। अंजू इज स्टडिंग वेरी हार्ड दिस डेज, सी प्लान्स टू टेक द एंट्रेंस टेस्ट लेटर दिस ईयर। उसने क्या प्लान कर रखा है कि वो एंट्रेंस टेस्ट देगी फॉर द इंडियन पुलिस सर्विस, आईपीएस। आईपीएस आपने सुना होगा ना, इंडियन पुलिस के लिए। सॉल्विंग मिस्ट्रीज एंड प्रोटेक्टिंग पीपल फैसिनेटेड। अंजू सॉल्व करना मिस्ट्रीज मतलब कुछ भी ऐसा, कुछ कहानी ऐसा कुछ हो जाता है कि उसको कैसे, किस तरीके से, कौन किसने क्या किया, उसको मारा उसको, या जो भी मतलब जो स्टोरीज होती है, मिस्ट्रीज होती है, मतलब उसमें कहानियां में बहुत घुमाव होता है, उसको सॉल्व करना उसको बहुत अच्छा लगता था कि किसने किसके साथ क्या कर दिया। अंजू एवर सिंस शी वॉज अ लिटिल गर्ल शी वॉन्ट्स टू बिकम, छोटे से ही उसने ये सोच रखा था कि मैं आईपीएस ऑफिसर बनूंगी, टू फुलफिल हर चाइल्डहुड ड्रीम। बचपन का ड्रीम पूरा करने के लिए उसने ये सोच रखा था कि वह आईपीएस ऑफिसर बनेगी। अंजू रिमेंबर्स हाउ डिफिकल्ट इट वॉज टू कन्विंस हर पेरेंट्स अबाउट ड्रीम। अंजू को बहुत प्रॉब्लम हुई थी कि अपने पेरेंट्स को समझाने के लिए कि अपना सपना कैसे पूरा करूं। दे थॉट बीइंग अ पुलिस ऑफिसर वाज अ डेंजरस जॉब। उनको ये लगता था कि पुलिस का काम होता है वो बहुत ही खतरनाक काम होता है, वेरी डिफिकल्ट फॉर ह्यूमन टू हैंडल, और एक लेडीज को हैंडल करना बहुत ही मुश्किल होती है। एज अ पुलिस ऑफिसर शी वुड हैव टू स्पेंड अ लॉट ऑफ टाइम आउटसाइड द हाउस। पुलिस ऑफिसर वालों का काम होता है ज्यादातर वो घर से बाहर रहते हैं, तो एक लेडीज को ऐसे सारा दिन भर घर से बाहर रहने का काम करना उसके लिए लगता था कि वो, उसके पेरेंट्स को लगता था कि बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है। सॉल्विंग क्राइम्स, चोरी डकैती, कुछ भी गलत काम होता है उसको सॉल्व करना, चोरों को पकड़ना, फिर मुजरिमों को पकड़ना। बट अंजू टोल्ड हर पेरेंट्स दैट नो अमाउंट ऑफ डिफिकल्टीज कैन कीप हर फ्रॉम हर ड्रीम। बोलते हैं कोई भी दिक्कत मेरे सपने को पूरा करने के सामने नहीं आ सकती है, मैं अपना सपना जरूर पूरा करूंगी। फाइनली हर पेरेंट्स एग्रीड एंड हैव गिवन हर परमिशन टू फॉलो हर ड्रीम्स। फिर फाइनली उनके पेरेंट्स मान गए और उसको अपने ड्रीम्स को, सपनों को पूरा करने के लिए बोल दिया। डॉक्टर किरण बेदी वॉज द फर्स्ट वुमेन आईपीएस ऑफिसर ऑफ इंडिया। हम सभी जानते हैं किरण बेदी सबसे पहली हमारी आईपीएस ऑफिसर है इंडिया की एज अ वुमेन। तो यहाँ पे हमारा चैप्टर कंप्लीट हो गया। दिस इज चैप्टर नंबर 4 एंड हमने क्या क्या रीड किया इस चैप्टर में। आई एम समिंग अप अगेन दिस over here. People around us are engaged in different kinds of work. सब लोग कुछ ना कोई काम में बिजी जरूर हैं। The work for people earn money is called an occupation. ऐसा काम जिससे उनको पैसा मिलता है वह उसको क्या बोलते हैं हम, ऑक्यूपेशन। बस ड्राइवर, कॉबलर, पॉटलर, इलेक्ट्रिशियन, प्लम्बर आर सम कॉमन ऑक्यूपेशंस ऑफ पीपल वी कैन सी अराउंड अस। ये बहुत ही कॉमन ऑक्यूपेशन है जो जब हम घर के आसपास हमें जरूर ये सब मिल ही जाते हैं। ट्रेडिशनली सम प्रोफेशंस वी आर कंसिडर्ड सुटेबल ओनली फॉर मैन। पहले ऐसे बोला जाता था कि ये काम सिर्फ मैन ही कर सकते हैं, वाइल सम वी आर कंसिडर्ड सुटेबल ओनली फॉर वुमेन। लेकिन कुछ काम भी ऐसा बोला गया था कि ये काम खाली वुमेन यानी लेडीज लोग करेंगी। हाउएवर टुडे बोथ मैन एंड वुमेन आर टेकिंग अप ऑल काइंड्स ऑफ प्रोफेशन। लेकिन अब ऐसा हो गया है कि आदमी और औरत, मैन एंड वुमेन दोनों जन सब तरीके के प्रोफेशंस को कर रहे हैं। तो चैप्टर विच नंबर, चैप्टर नंबर 4 is completed. There are only question answers and true false. I am going to do this in the next video. You all are going to read this chapter thoroughly. If there is any problem, you can call and message me. Read this chapter and read 2 to 3 times, then only you can understand this. Okay, in the next video we are going to do what? We are going to complete our activities and question answers. Okay, thank you. See you all in the next video.